पासवान का जो है चौकीदारी पुश्तैनी में था, चौकीदार पासवान का पुश्तैनी, अंग्रेज के जगह पलटू पर विश्वास नहीं है। वो तो कब पलट जाता है, किस में पलट जाएगा, कोई गाड़ी हो सकता। नमस्कार, मैं हरिशंकर कुमार, आप देख रहे हैं अपना टॉप न्यूज। राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष अनुसूचित प्रकोष्ठ मदन कुमार पासवान जी मेरे साथ हैं। ये कोई परिचय का मोहताज नहीं, कई वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल में जुड़े हुए हैं और काफी क्षेत्र को मजबूत करते आ रहे हैं। इनसे जानेंगे कि कब जुड़े और लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। सबसे पहले मेरे चैनल पे स्वागत है सर आपका। देखिए, आपके अपना टॉप चैनल को मैं स्वागत करता हूं। आपने जो समाज का संदेश पहुंचाने का काम करते हैं, इनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि गली गली मोहल्ला में जाकर के आप न्यूज लेकर समाज के बीच संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। इनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया। राष्ट्रीय जनता दल में सर कब जुड़े आप? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल तो मैं कई वर्षों से हूँ, जिसका मेरे पास जिलाध्यक्ष भी हम लालू यंग इंडिया के 94 में भी थे। तो हम तो उन्हीं के साथ रहे हैं, विचारधारा मिलता है। उनका विचारधारा जो है सामाजिक न्याय के प्रौधा जो है, उनकी विचारधारा से हम जुड़े हुए हैं। हम राष्ट्रीय जनता दल में जुड़ने का उद्देश्य क्या है सर आपका? देखिए, सामाजिक न्याय का प्रौधा जो है, हमको उनका विचारधारा मिलता है, इसलिए उसके विचारधारा से हम हैं जुड़े हुए। 2025 में विधानसभा का चुनाव है, उसके लेकर सर आपका पार्टी किस तरह का तैयारी कर रहे हैं? 2025 का जो चुनाव हमारे है, बहुत अहम भूमिका लेकर के आएंगे। और ये महंगाई पर, बेरोजगारी पर, उद्योग पर, इस सब महंगाई जो है सब तो हमारा मुद्दा बनेगा। और इससे पहले भी लोकसभा हम लोग दिए थे कि हम 10 किलो अनाज देंगे, 1 लाख रुपया देंगे, हमारी सरकार बनेगी तो केंद्र की। अब हम लोग का मुद्दा तो वही है, जिस जनता के बीच कैसे सेवा हो, जनता का कैसे उद्धार हो, जनता को कैसे विकास हो, जनता का कैसे न्याय मिले, ये उद्देश्य है हम लोग। जो तेजस्वी यादव 17 महीने में कहा जाए जो काम नहीं होगा वो करके दिखाया, 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया, उसका उसे सहयोग नहीं मिला, फल नहीं मिला, तो क्या लगता है 2025 के विधानसभा चुनाव में मिलने वाला है? देखिए, 2025 में ये क्षेत्रीय लोकल हो गया चुनाव, और यहाँ की जनता तमाम बिहार वासी के मन में है कि 2025 में आदरणीय तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री बनाएंगे। वह केंद्र के पॉलिसी था, उसमें थोड़ा सा इधर उधर हुआ, फिर भी हम संघर्ष किया। अकेले हमारे तेजस्वी जी स्तंभ बनकर है और लड़ाई लड़ा। जिस तरह से लंका में रावण कंधा पर कंधा मिलाकर के राम से लड़ाई किया, यह उससे भी ज्यादा अधिक की लड़ाई लड़ने का काम किया और रावण को पस्त करने का काम किया हमारे तेजस्वी जी अकेले। पूरे भारत के नेता उनके पीछे, एक हेलीकॉप्टर था, उसको पीछा करते करते अकेले पस्त कर दिया। फिर भी हम हार नहीं माने। हमारे साथ 2-4 हजार का फैसला था, ज्यादा से ज्यादा नहीं हम लोग हारे हैं। हर क्षेत्र में हम 10,000-15,000 से हम डिफीट खाए। 2025 के विधानसभा चुनाव में आप लोग का चुनाव एजेंडा मुद्दा क्या रहेगा? विकास होगा। किस तौर का विकास? विकास हम लोग को जैसे क्षेत्र में युवाओं के साथ रोजगार देना, बेरोजगारों को रोजगार देना, जहाँ सड़क नहीं वहाँ सड़क देंगे, जहाँ हॉस्पिटल नहीं वहाँ हॉस्पिटल देंगे, जहाँ पे शिक्षा का कमी है वहाँ विद्यालय देंगे। यही सब मुद्दा होगा हम लोगों का साथ। आपका विपक्षी का कहना है कि हम जनताओं के जीने के लिए सहारा देते हैं, 5 किलो अनाज देते हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्षी जो है ना, 5 किलो अनाज मानसिक गुलाम बना लिया हमारे जनता को। 5 किलो से अनाज से क्या होता है? यानी आपका कहना है सर लॉलीपॉप दे रहे हैं? यह जो है सरकार लॉलीपॉप ने एक झुझुना के तौर पर दे देता है, जनता उसको बजाते रहता है और वह कहता है कि हमको 5 किलो सरकार अनाज देती है। उस 5 किलो में 4 किलो अनाज मिलता है, पब्लिक को 1 किलो काट लेता है देने वाला। तो वह लॉलीपॉप से भी बढ़कर है। तो क्या है, किसान को तो भी सहयोग करते हैं सर, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2000 रुपए देते हैं प्रत्येक। देखिए 2000 से क्या होगा? अभी देखिए, अभी जो है ऊपर से जो है बारिश नहीं हो रहा है, सबका फसल, किसान का धरती फट गया है, धान सूख रहा है। क्या 2000 से होने वाले? तो किसान को धोखा दे रहा है। इस बार से सर गैस सिलेंडर में 378 रुपया आना कहा जाए गरीबों को शुरू हो चुका है। इसको क्यों नहीं जिताएगा 2025 में? ये तो ठगता है सबको। जो हमसे आप 4000 का था, वो हमसे 400 का सिलेंडर था, वो आप हमसे 1100, अभी ले रहे हैं 1030, पहले ले रहे थे 1200। तो मेरा ही पैसा लेकर आप हमको ठगते हैं जी। हम ही का पैसा लेकर के आप अनाज खरीदते हैं, हम ही का पैसा लेकर के आप सामान खरीदते हैं। अब वो चीज किसान के बेचते हैं, समाज के बीच भेजते हैं, जो 4 किलो 5 किलो अनाज देते हैं। तो मानसिक गुलाम बना दिया है सब तो बीजेपी वाले ने, सरकार, केंद्र सरकार हम लोगों को।
गरीब का तो ठगता है, गरीब का कोई देखने वाला है? गरीब को तो सब ठगने का काम करता है, छलने का काम करता है। अच्छा, क्या लगता है पलटू चाचा आपके मतलब महागठबंधन में आएंगे दोबारा फिर विधानसभा? देखिए, पलटू चाचा का कोई विश्वास नहीं है हम लोग बीच। उस पर विश्वास जनता का भी उठ चुका है, नेता का भी उठ चुका है। इस बार जनता उसको सबक सिखाने का काम करेंगे। बिहार में क्षेत्रीय चुनाव होगा और मुख्यमंत्री बनाएगा आदरणीय तेजस्वी जी को। निश्चित तौर पर देखेगा, पलटू पर विश्वास नहीं है। वो तो कब पलट जाता है, किस में पलट जाएगा, कोई गाड़ी हो सकता है, मेरे पास भी आ सकता है, मेरे पास भी आएगा, ऐसा बात नहीं है। उसका कोई विश्वास नहीं कि इधर वो पलटी मारेगा। नाम है पलटू चाचा है, पलट जाएगा जब मन होगा तब। अच्छा, अभी पलटू चाचा अगर पलटी मार दे तो क्या होगा केंद्र में? उसको सामान केंद्र से हटाएगा तो हम लोग सामान देंगे। यहाँ बिहार में हम लोग उसको सामान के साथ अभी भी इज्जत करते हैं, इज्जत किए हैं पलटू चाचा को। अभी भी वो आने के लिए चाहता तो उसको सम्मानित है, हम लोग देंगे सामान। मदन पासवान कई वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल के शुरू से ही सेवा करते आ रहे हैं, क्षेत्र में एक युवा होनहार नेता है। क्या लगता है मदन पासवान पे राष्ट्रीय जनता दल कितना भरोसा करते हैं ताकि विधानसभा चुनाव में किसी भी मतलब क्षेत्र से उसे चुनाव लड़वा सके? देखिए, सवाल आपका बहुत अच्छी है। हम कई वर्षों से जनता दल का सेवा किया हूँ, वफादार सिपाही के रूप में काम किया हूँ और करते रहूंगा। ऐसा बात नहीं कि हम राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ रहे हैं। जनता दल को हम शुरू से किए हैं, उसका झंडा उठाते रहे हैं, हर हमेशा इस झंडा के साथ रहेंगे। सड़क पर भी लड़ाई लड़े हैं, सदन में भी लड़ाई लड़ने का काम किए हैं और करते रहेंगे हम लोग। ऐसी बात नहीं है कि नहीं, उनका निर्णय है जो क्या करना है। योग्य आदमी को खोजेगा, अपने खोजेगा जरूरत। हम तो संघर्ष करते रहेंगे, पूरा क्षेत्र में रहते हैं, हर हमेशा रहते हैं। जहाँ जरूरत होता है वहाँ जनता का आवाज उठाते हैं, जनता का काम करते हैं सब जगह। अभी देखिए बजट में, देखिए किसान के साथ क्या हुआ। किसान के साथ बजट में क्या दिया? लॉलीपॉप की तरह किसान को ठगा, युवाओं को ठगा। कहा रोजगार देंगे, बेरोजगार को रोजगार देंगे, कहाँ दे रहा? नहीं, एक बोले कि हर गरीब के खाते में 1-1 लाख रुपए देंगे। नहीं, वो तो आप समझिए रहे ना, हर गरीब के खाता में देंगे 1-1 लाख। आप देखिए ना, पूछिए जाकर के गरीब को कितना आ रहा है। गरीब नहीं दिया तभी गरीब तो उसी पे निर्भर करते हैं। वो तो 5 किलो देकर ठगता है, गरीब को मानसिक गुलामी बनाया गया है। दे कहाँ रहा, वो तो ठगता है। लोग नहीं समझ रहा था जाकर, यानी आपका कहना है उन गरीब को निकम्मा बना दिया गया। हाँ, जी जी, एकदम पूरा वो निकम्मा से निकम्मा। कहाँ उसको 5 किलो अनाज देकर को, वो सब अनाज ले करके बेच करके वो विद्यालय खोले ना, हॉस्पिटल को खोले ना, 5 किलो अनाज देता है। उससे बढ़िया है कि उसको रोक करके आओ जाके हॉस्पिटल खोले, फायदा मिलेगा गरीब को। विद्यालय खोले, बच्चे को फायदा मिलेगा। अनाथालय खोले, वृद्धा को फायदा मिलेगा। सहारा, बेसहारा को सहारा दीजिएगा, उससे अच्छा होगा। तो वो बंधक बना लिया है, वो तो बैठ करके उसको अथी बना दिया है, परिया बना, निकम्मा बना दिया। साला वो खाता है 5 किलो लेकर के, अगर बैठे रहता है काम कुछ नहीं करता। और गरीब जनता युवा तेजस्वी यादव पर क्यों भरोसा करें? देखिए, इसलिए भरोसा करता है कि युवा समझ रहा है कि ये भविष्य इसका सही है। ये तेजस्वी जी ही रोजगार दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। इससे पहले भी किया था कि ये 17 साल रहा और 17 साल में ये 5 लाख लोगों को नौकरी देने का युवाओं को भरोसा दिया और दिया, बैठा के सबको दिया। हम लोगों के घर में अभी 5 को टीचर बना है इस बार, जिसके पास सहारा नहीं था। तो तेजस्वी जी का देन है, जो गरीब के घर में निवाला देने का काम किया है। किसी का भाई का शादी नहीं हो रहा था तो किसी की बेटी के शादी नहीं हो रहा था, अगर टीचर बन गया तो उसका पूछ हो रहा है। युवाओं को अच्छा से मौका मिला आगे। संविधान को किस पार्टी से खतरा है सर? देखिए, संविधान को किसी पार्टी से खतरा नहीं है, मात्र बीजेपी वाले को खतरा है। बीजेपी वाले कहता है कि खतरा है। अरे तुम्हारे कुर्सी को खतरा है आने वाले भविष्य में 2027 में। 2027 बीच में सर आर्मी जो अग्निवीर जो होता है, वो लड़का छुट्टी में आया और पिस्टल लेके खेलने लगा, करने लगा रंगदारी। ऐसा क्यों? वही तो मेन समस्या उत्पन्न कर दिया, बेरोजगार बना दिया अग्निवीर को। आप बताइए कि 4 साल का नौकरी देते हैं, वो बेरोजगार ने उसको बना दिए। वही अस्थाई दीजिए ना उसको, अस्थाई। अरे 5 टका की नौकरी दीजिए, 10,000 का 50, लेकिन उसको 7 साल का नौकरी दीजिए। युवाओं को आप क्रांतिकारी बना दिए, बेरोजगार बना दिए, वो लूटेगा। नौकरी से आएगा तो क्या करेगा? तो सर राष्ट्रीय जनता दल में आप कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, सेवा करते आ रहे हैं। जीएसटी से हम जानना चाहते हैं किनको फायदा होता है? अरे जीएसटी तो गरीब को थोड़ा फायदा होता है। जीएसटी तो अनिल अंबानी को होता है।
वो जीएसटी फायदा बड़ा बड़ा पार्टी को होता है, हम लोग गरीब के पास जो मरता है, जो कफन लाता है मार्केट से, उसमें भी 18% का जी, जीएसटी जी। लिया जाता है। एकदम है। आप देख लिए विद्यार्थी जो है किताब पर भी जीएसटी जोड़ा गया है, कॉपी पर जोड़ा गया है, पेंसिल पर कलम जो है उस पर जीएसटी जोड़ा गया, कपड़ा पर जोड़ा गया। जीएसटी किसका? हम ही लोग गरीब को न शोषण होगा। यानी आप लोगों का कहना है कि 2025 में जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। किसी भी सूरत में हम लोग नहीं छोड़ेंगे। 2025 में उसको यहाँ से खेदारने का काम करेंगे और आदरणीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम हम कार्यकर्ता करेंगे। जनता भी समझ रहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री होगा तो आदरणीय तेजस्वी जी बनेंगे, दूसरा कोई नहीं सर, बनेगा। वैसे तो आपके बिरादर चिराग पासवान जी उधर हनुमान दूत बने हुए हैं नरेंद्र मोदी का, वो भी छोड़ने वाला नहीं, पीछा नहीं हटने वाला है। वो जो है ना, हनुमान जो बना है, हनुमान को क्या दशा किया उसके फादर को पता है आपको? रोज 4 बजे भोर में 8 बजे भोर में उसके घर से मूर्ति अपना जितना था सब रोड पर चिराग जी का निकाल के फेंक दिया। उस समय में हनुमान को मुंह में आवाज नहीं था। अभी जो है पासवान का जो है चौकीदारी पुश्तैनी में था, चौकीदार पासवान का पुश्तैनी अंग्रेज के जमाना से आता था। उसको लालू वोट की राजनीति करने के लिए नीतीश जी ने चौकीदारी के प्रस्ताव को खत्म करके जनरल कर दिया, सभी को दे दिया। क्या उसी का दिया हुआ है, संविधान के दिया हुआ चौकीदार है पासवान का, उसको खत्म कर दिया। तो उसको पासवान कैसे देगा? आपका कहना है कि चिराग पासवान, मेरे पासवान जाति के लिए कुछ सोचते नहीं है। जी ना, अभी देखिए एक भी मुद्दा उठाया है? पासवान कितना मार खाया है अभी चौकीदारी में। जा रहा था ना सदन से राज्यपाल के पास, जितना भी पासवान सबको लाठीचार्ज करवाया नीतीश जी। क्या चिराग पासवान क्यों ना आवाज उठाया? एक शब्द नहीं बोले। चिराग पासवान का आवाज उठाना चाहिए ना। आप क्यों हमारे समाज के साथ अत्याचार करते हैं? तो समाज उसको कैसे वोट देगा? चिराग पासवान को पासवान समाज क्यों देंगे? चिराग पासवान अगर मदन पासवान को ऑफर करेंगे, किसी विधानसभा से चुनाव लड़वाएंगे, तो क्या मदन पासवान चिराग पासवान के लिए जाएंगे? जी नहीं, हम नहीं जा सकते हैं। इसलिए नहीं जाएंगे कि वो पासवान है ही नहीं और उसके ऑफर पर हम नहीं जा सकता। अगर वो कहेगा कि हमारा पासवान है, हम वोट का लालच दे देंगे, टिकट का लालच देंगे, मदन पासवान नहीं जाएगा। जो पासवान का समाज का नहीं हुआ तो वो पासवान का हुआ नहीं, तो हम मदन पासवान का क्या होगा? वो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव जी मदन पासवान को किस माह कहा जाए कि विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़वाएंगे अब की बार? देखिए वो तो आला कमान का निर्णय है। आला कमान कहाँ से लड़ाएगा नहीं लड़ाएगा वो तो उनके पर छोड़ दीजिए। मतलब प्लानिंग बना ले कि अब की बार चुनाव लड़ना ही है तो मन में कौन कार्यकर्ता नहीं चाहता है? हम भी शिक्षित है, एजुकेटेड है, पीजी किए हुए हैं, ऐसी बात नहीं। अच्छा, मदन पासवान को जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़वाएंगे, अगर मदन पासवान जीतते हैं तो पहला मदन पासवान का क्या काम होगा? फर्स्ट में वहाँ जो है ना, यातायात का साधन का देखेंगे। यातायात साधन कैसे, वहाँ समाज का कैसे विकास हो, समाज के कैसे सुख सुविधा शांति मिले, वह चीज देखना पड़ेगा। सबसे पहले उनके क्या क्या लाभ देना होगा, क्या क्या फायदा देना है, उस पर मुद्दा हम लोग का रहेगा और उनको हम लोग लाभ देंगे। जाएंगे जनता के पीछे, कहेंगे कि आपको ये फायदा देंगे। अपना टॉप न्यूज के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं, जो जनता देख रहे हैं, जो माता बहन देख रहे हैं, देश नहीं पूरा देश का बिहार वासी, तो उससे क्या संदेश रहेगा सर आपका 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर? बहुत अच्छी बात आपने कहे कि 2025 में हम लोग का संदेश जो भी माता बहन है, हम सबको कहेंगे कि आप आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल मंत्री इनको तेजस्वी जी को बनाइए और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख जो है लालू जी, उनको आप मानिए, आप मान करके उसको वोट राष्ट्रीय जनता दल को दीजिए लालटेन छाप पर, ताकि 2025 में आपको विकास हो पाएगा। तो अपना टॉप न्यूज के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष अनुसूचित प्रकोष्ठ सुपौल मदन पासवान थे। तो आप इस वीडियो के माध्यम से मदन पासवान जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देंगे। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।